तो दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के एसएचओ मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने से रोक रहा था और कह रहा था कि अगर तुम इस ईदगाह में अगर ईद की नमाज पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों को खुली धमकी दी जा रही थी, मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने से रोका जा रहा था। और वो भी कौन रोक रहा था? पुलिस प्रशासन, मैनपुरी के एसएचओ रोक रहा था। लेकिन मुसलमान जो है इस एसएचओ से भिड़ गए और उसके बाद क्या हुआ है मैं आप लोगों को पूरा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों ने देखा कि ईद के दिन जो है पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों का बहुत सहयोग किया, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर तुम कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा सकते हो तो तुम्हें अपनी पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या तो फिर तबादला कर देना चाहिए। क्योंकि संभल की सीओ ने एक विवादित बयान दिया था जिसमें इसने कहा था कि अगर कोई भी सड़क पर ईद के दिन नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उसको सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। उसके बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट इन्हें एक बड़ा फैसला सुनाती है और सीओ को फटकार लगाई जाती है। उसके बाद जो है पूरे भारत देश के अंदर पुलिस प्रशासन जो है मुसलमानों का सहयोग करते हैं, मुसलमानों की नमाज पढ़ने तक वो पूरी सिक्योरिटी देते हैं मुसलमानों को और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं होता है। और फिर ईद की नमाज के बाद मुसलमान पुलिस प्रशासन पर फूल और गुलाब डालते हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों का बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मुसलमानों ने ईद की नमाज शांति और इत्मीनान से अदा की है, तो इसलिए मुसलमानों ने उनके ऊपर फूल और गुलाब डाले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मैनपुर से एक वीडियो वायरल होता है जहां पे एसएचओ मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने से रोकता है, कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, यहाँ पर किसी भी हालत में तुमको नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, अगर तुम नमाज पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से मुसलमानों को ये धमकी दे रहा था। के बाद मुसलमान किस तरह से इस पर यानी भिड़ गए हैं, तो आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। नोट कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जेल भेजेंगे? मैं क्या कल चीजें मुझे कल से मत जाने वाले नहीं दूंगा। करो नमाज कराओ, करो नमाज। बता रहा हूँ मैं क्या करेंगे आप। मैं यहाँ तो हमेशा नमाज होती, नमाज की नहीं। अरे सागर भाई, सागर भाई, आप आदेश सिखाइए, हमेशा होती है यहाँ पे। आप आदेश सिखाइए, हम बता देंगे। मैं पढ़ लूंगा। अरे सागर भाई, बता दूंगा हम वैसे ही बोल रही क्या बैठ अरे तू चुप ना हो यार, तुम ज्यादा उधर बन गया, कौन बोल जाता यार, कोई बुएगा इनको होती है तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से ये एसएचओ मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ने से रोक रहा था और मुसलमानों के साथ बदतमीजी कर रहा था, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था, कह रहा था कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जबकि मुसलमान बार बार यही पूछ रहे थे कि तुम्हें जो है किसने आदेश दिया है, अगर आदेश आया है तो आदेश की कॉपी हमें बताओ, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि मुसलमानों ने कहा कि हम कई सालों से यहाँ पर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी भी हिंदू को जो है हमारी ईद की नमाज पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम कौन होते हो हमें इस ईद की नमाज पढ़ने से रोकने वाले। तो वहीं पर फिर हिंदू भाई भी आते हैं, हिंदू भाई भी कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये वीडियो भी देख लीजिए।
मैंने कहा गेट पे नहीं होगी। ठीक है तो सड़क दो है। मैंने कहा गेट की बात आ गई, मैंने गेट के अंदर दोनों सुनो दोस्तों देखा आप लोगों ने, हिंदू भाई भी आ जाते हैं, हिंदू भाई भी एसएचओ से कहते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको नमाज पढ़ने दिया जाए। तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, तो फिर वो मुसलमानों को नमाज पढ़ने देता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इस एसएचओ के दिल में मुसलमानों से कितनी नफरत थी कि वो ईद की नमाज भी मुसलमानों को नहीं पढ़ने दे रहा था। जबकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई कि जिस तरह से पहले से नमाज होते आई है, इसी तरह से इस साल भी नमाज ईद की होंगी, और अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो हम पुलिस प्रशासन को उनकी हिफाजत करनी होगी तक कि उनकी ईद की नमाज नहीं हो जाती है। तो पूरे देश के अंदर पुलिस प्रशासन ने मुसलमानों का सहयोग किया, लेकिन कुछ ही पुलिस वाले ऐसे थे जिन्होंने नमाज को लेकर विवाद किया और ईद की नमाज मुसलमानों को नहीं पढ़ने दिया जा रहा था। दोस्तों इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।